हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 24 से लेकर के 30 जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो 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 King of Pentacles, 8 of Cups, okay. Queen of Wands, okay. King of Wands, okay. Chariot card. The Emperor, wow. 10 of Pentacles. काफ़ी कुछ होने जा रहा है इस The Tower. Bottom of the deck. So Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. यहाँ पर Gemini, Libra, Aquarius तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट हो सकता है आगे आ जाएं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है एरीज है, कैंसर है, लियो है, सजिटेरियस है, एंड टॉरस है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर द टावर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। द टावर से डेफिनेटली कुछ बहुत सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग होने जा रहा है आपकी लाइफ में। एंड ये स्थिति ऐसी है कि इसके बाद चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी जैसे कि पहले हुआ करती थी। इट्स लाइक कि कोई चीज़ ऐसी जो फॉल्स फाउंडेशन पे टिकी हुई थी, कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका जो फॉल्स फाउंडेशन पे था वो अब ढहने वाला है। दैट मीन्स कि आपके सामने सच्चाई आने वाली है। जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे एक्चुअली, लेकिन आपको लगता था कि वो सच्चाई आपको कभी भी हाथ नहीं लगेगी, राइट? वो सब चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली है द टावर से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है डेथ एंड रीबर्थ। सो डेथ एंड रीबर्थ से मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके बाद आपकी लाइफ जैसे कि मैंने बोला कि बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे कि अभी तक हुआ करती थी। ओके, सो परमानेंट चेंजेस होने वाले हैं और इसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ शुरू हो जाएगा। हो सकता है काफ़ी लोगों के लाइफ में ऑलरेडी शुरू हो चुका हो। एंड एक नई शुरुआत डेफिनेटली आपके साथ होने वाली है, और जिससे कि पास्ट का कोई भी रिलेशन अब नहीं रहेगा आपका फ्यूचर में। ओके, सो बिल्कुल कम्प्लीटली एक नया चांस दिया जा रहा है आपको अपनी गलतियां सुधारने का, क्योंकि आपने भी काफ़ी गलतियां की हैं इस रिलेशनशिप में, राइट? सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड। देखिए 3 ऑफ सोर्ड से आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं एंड थर्ड पार्टी की वजह से आपका हार्ट ब्रेक रहा है और आप बहुत तकलीफ़ में हैं राइट नाउ अभी भी। हालांकि आप हील कर रहे हैं बट स्टिल वो टीस बहुत अभी भी अंदर तक दर्द करती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अब ये जो थर्ड पार्टी है जब आपके सामने क्लियर हो ही चुकी है तो आप ब्रेकअप कर चुके हैं इस पर्सन से एंड नाउ आप बिल्कुल अलग हैं इस पर्सन से, बिल्कुल ब्रेकअप कर चुके हैं, हट चुके हैं आप उस पर्सन की तरफ से। बट आपने इस पर्सन को प्यार दिया था, सच्चा प्यार, बट अब क्या है, अब आपके साथ में अब आपके हाथ में एक्चुअली कुछ भी नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर है हमारा किंग ऑफ कप्स। सो ये पर्सन ज़रूर वापस आएंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन
अब की बार क्योंकि ये जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं और कुछ हद तक इनके अंदर भी इमोशंस हैं आपको लेकर के, लेकिन नो डाउट इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, ये रियलाइज़ करते हैं। तो यस, ये माफ़ी के साथ आ रहे हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या स्कॉर्पियो से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द एम्प्रेस। ओके, सो द एम्प्रेस से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप अभी डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको किसी भी हालत में खोने के मूड में नहीं है, बिकॉज़ ये आपके साथ हमेशा के लिए ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। और यहाँ पर एम्प्रेस है और एम्परर भी है, दैट मीन्स कि ये एक्चुअली आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये परफेक्ट मैच मानते हैं आपको और उनके साथ, मतलब आपका परफेक्ट मैच है, वो ये मानते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि ये जो पर्सन है आपको लेकर के सीरियस होते जा रहे हैं। ओके, सो इससे पहले कि मैं इस कार्ड के बारे में बात करूं, मैं आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक गिव अवे चैलेंज के लिए। ओके, गिव अवे चैलेंज जो है वो, उसमें आप जीत सकते हैं एक फ्री रीडिंग, जो कि एक 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी लाइव। ओके, मेरे साथ। एंड उसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना है लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि ये सब चीज़ें आपने करी हैं। एंड देन आप एंटर हो जाएंगे उस गिव अवे चैलेंज के लिए। और आपका जो विनर है, जो एक विनर जो मैं चुनूँगा, 12 राशियों में से कोई भी हो सकता है, 12 राशियों में से हर एक का कमेंट मैं चेक करूँगा, उससे मैं निकालूँगा। संडे के दिन आपको विनर अनाउंस करके मैं बताऊंगा और उसको मिलेगी फ्री रीडिंग मेरी तरफ से। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। यस, ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस होते जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी ईगो इतनी ज़्यादा है कि ये खुद से आपके पास नहीं आना चाहते, खुद से आपके पास आकर के आपको बोलना नहीं चाहते कि हाँ दे वर रॉन्ग। ओके, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। सो इसी ईगो की वजह से एक्चुअली आपका रिलेशनशिप भी ख़राब हुआ। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हाँ, ये जो पर्सन है इसने आपको धोखा दिया, इस वजह से आप वॉक अवे कर गए हैं इस रिलेशनशिप से, राइट। सो इनको इनकी गलतियाँ महसूस तो होती हैं और ये इसमें सुधार भी करना चाहते हैं, लेकिन वही है ना, ईगो आड़े आ चुकी है इनके अंदर। ओके, और आप ऑब्वियसली इस तरह के किसी भी बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं और आप वॉक अवे कर रहे हैं। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं और आप कोई भी इस पर्सन की तरफ से कोई भी सफाई सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अब आपको सच्चाई ऑलरेडी पता है। जब इंसान को सच्चाई पता होती है तब वो यकीनन अपने बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, किसी से उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आप यही करने वाले हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे ही आप ऐसा कुछ करते हैं, जब आप इनसे अलग हो जाते हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज़ आप हैं ही बहुत अट्रैक्टिव। इसी वजह से ये जो पर्सन है ये बहुत जेलस हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, कहीं और लोग आपको अप्रोच ना कर लें। ओके, और ऐसा हो भी रहा है, काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे अगला कार्ड दिखाई दे रहा है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि या हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है
ये आपको लेकर के बहुत पैशनेट है एंड काफ़ी ऑन एंड ऑफ रही है पहले रिलेशनशिप, लेकिन अब ये पर्सन चीज़ों को सही करना चाहते हैं और आउट ऑफ देयर पैशन वही चीज़ इनको ड्राइव कर सकती है। एक्चुअली ये पैशन ही आपके टुवर्ड्स जो इनका है वो ही इनको ड्राइव कर सकता है आपके टुवर्ड्स, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस भी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर है आपका द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड से ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक अपनी ईगो को रोक करके नहीं रुकने वाला। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द चैरियट से ये पर्सन जल्दी ही आपके पास वापस आने वाला है। ट्रैवल करके आए चाहे कैसे भी आए, ये पर्सन अब रुकने वाले नहीं हैं बिकॉज दे वांट विक्ट्री, दे वांट हैप्पीनेस विद यू, राइट। बैलेंस्ड करना चाहते हैं चीज़ों को। तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द एम्परर कार्ड। तो एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप अभी डील कर रहे हैं ये आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। ये पर्सन ये सोचते हैं कि आपसे बेहतर पर्सन उनको कभी नहीं मिल सकता एंड ये भी जानते हैं कि आप उनसे बहुत नाराज़ हैं और आप इतनी इजीली नहीं मानेंगे। सो ये पर्सन आपके लिए कुछ ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं और ये ऑफ़र ऐसा है कि शायद आप एक्सेप्ट भी कर लें। द एम्परर से ये पर्सन आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं एट द सेम टाइम, लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, ये अभी भी इनके माइंड में ये चीज़ है कि ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, सो बी केयरफुल। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो इनका जो ऑफ़र होने वाला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि वो आपके साथ शादी करना चाहेंगे, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स से। तो वो ऐसा कुछ ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके लिए कि लेट्स मैरी टुगेदर, राइट। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फैमिली बनाते हुए मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं अगर आप अलाउ करते हैं तो। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर कि आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपको जल्दी ही डिसीज़न लेना होगा और शायद आप ऑलरेडी डिसीज़न ले चुके हैं लेकिन अभी तक इस पर एक्शन नहीं लिया है क्योंकि आप डरते हैं। ओके, और डर होना लाजमी है बिकॉज आपने बहुत कुछ देखा है। ओके, सो द फूल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, यानी कि इस पर्सन को शायद सेकंड चांस देने के लिए भी तैयार हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अब पास्ट की गलतियों से सीख चुके हैं काफ़ी कुछ एंड हो सकता है या तो आप मूव ऑन कर लें कम्प्लीटली और लीप ऑफ फेथ लें, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग करें। ओके, और हो सकता है कि इसी पर्सन के साथ आप लीप ऑफ फेथ लेकर के रिस्क लेकर के आगे बढ़ाएं चीज़ों को। सो दोनों ही केसेस हो सकते हैं लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। द पाथ। सो पाथ तो आपके लिए बनाया जा चुका है, यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है कि अब यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो यस, सो एक नई बिगनिंग की तरफ आपका द्वार खोल दिया गया है। अब आपको चूज़ करना है कि क्या आपको ये नई बिगनिंग चाहिए या फिर आपको अपनी पुरानी लाइफ ही वापस चाहिए, राइट। सो एक्सट्रीम से वैसे अब पुरानी लाइफ पुरानी मतलब एज सच अब वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक्सट्रीम से मैं यही कहूँगा कि हाँ, आपकी तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पैशनेट है और यही चीज़ इनको खींच करके लेकर के आ रही है आपके टुवर्ड्स। सो क्या आप इस पर्सन को अलाउ करेंगे? इट्स ऑल अप टू यू, आप ही डिसाइड करेंगे ये सब। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।